श्रीमद् भागवत के अनुसार रंतिदेव नामक एक महान राजा थे जो अपनी असीम उदारता और भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी रानी उनके आध्यात्मिक कार्यों और निस्वार्थ जीवन शैली में उनका पूरा साथ देती थीं। दोनों ने मिलकर अपने राज्य पर न्याय और करुणा से शासन किया और उनकी प्रजा बहुत सुख से रहती थी। एक वर्ष राज्य पर घोर विपत्ति आई। बारिश और तेज हवाओं ने फसलें बर्बाद कर दी। चारों ओर भोजन की कमी हो गई और अकाल फैल गया। लोग मदद के लिए राजा के पास आए और रंतिदेव ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने अपनी प्रजा को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। जैसे जैसे अकाल गहराता गया, राजा और रानी ने 48 दिनों का पूर्ण उपवास रखा और जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास था वह जरूरतमंदों को दे दिया। उनकी भक्ति कभी नहीं डगमगाई और उन्होंने धैर्य के साथ महान कष्ट सहे। 49वें दिन राजा को अंततः घी से बना भोजन मिला। जैसे ही वे खाने की तैयारी कर रहे थे, एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ पहुंचे। रंतिदेव ने बिना हिचकिचाए उन्हें सारा भोजन दे दिया। ब्राह्मण ने खाया और राजा की उदारता से प्रसन्न होकर चले गए। इसके तुरंत बाद एक शूद्र आया जो भूखा और कमजोर था। रंतिदेव ने बचा हुआ भोजन भी उसके साथ साझा किया। बाद में एक शिकारी अपने भूखे कुत्तों के साथ आया। राजा ने ठोस भोजन के अंतिम हिस्से भी उन्हें दे दिए। उनकी रानी चुपचाप उनके बगल में खड़ी रहीं और उनकी अटूट करुणा की साक्षी बनी। अंत में केवल एक छोटे बर्तन में पानी बचा था। रंतिदेव जो प्यास से व्याकुल थे उसे पीने के लिए उठाया। उसी क्षण एक चांडाल हाँफता हुआ आया और पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बिना एक पल भी हिचकिचाए राजा ने पानी की अंतिम बूंदें उसे दे दी और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें दूसरों के दुख को महसूस करने की शक्ति दें। अचानक वे मेहमान अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो राजा के हृदय की परीक्षा लेने आए थे। रंतिदेव ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी प्राणियों की सच्ची सेवा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है। प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने रंतिदेव को आशीर्वाद दिया। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और महान योगियों में से एक बन गए।